तो स्टूडेंट्स आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बकरी गॉट। बकरी के टॉपिक पर स्टूडेंट्स हम आज आपसे बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है आपका एनिमल हस्बेंड्री का। लगातार कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो कोई भी पशुपालन पर यदि हम बात करें तो उनके लिए साइंटिफिक नेम यूज किया जाता है। साइंटिफिक नेम मतलब वैज्ञानिक नाम। बोले जी सर बिल्कुल वैज्ञानिक नाम। तो बकरी का वैज्ञानिक नाम आपसे सबसे पहले पेपर में पूछा जाता है कि भाई बताइए बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। आप सभी को पता होगा, पढ़ा भी है आप लोगों ने पहले। जी क्या होता है स्टूडेंट्स बकरी का वैज्ञानिक नाम? ओके वेरी गुड वेरी गुड। चलिए और कोई अपने हिसाब से बताना चाहे? चलिए तो स्टूडेंट्स यदि आपसे गॉड के साइंटिफिक नेम पर यदि पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो आप आसानी से आंसर दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है कि सर बोले इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्रा एगरकस के नाम से जानते हैं। जी और कोई जी बताइएगा क्या ये सही नाम है? तो बोले यस बिल्कुल 100% सही नाम है। बोले सर तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स यदि हमसे पेपर में यदि पूछ लिया जाएगा तो क्या लिखेंगे? तो सर इसका साइंटिफिक नेम होता है कैप्रा एगेगस। एगेरगस या एगेगस। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, यही नाम लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? कैप्रा एगेग्रस लिखा जाता है। ठीक है बोले सर। क्या स्टूडेंट्स इस नाम के साथ में एक और शब्द यूज किया जाता है जिसे हम लोग हिरकस कहते हैं? हिरकस एक शब्द और यूज किया जाता है, हिरकस पूरे नाम के साथ हिरकस। बोले यस सर इसके नाम के साथ में बोले एक शब्द और यूज किया जाता है, हिरकस शब्द का भी इसमें यूज किया जाता है। बोले जी बिल्कुल ठीक है। अब यदि स्टूडेंट्स आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भाई जो बकरी होती है इनका गुणसूत्र कितना होता है, बकरी का गुणसूत्र जिसे हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम नंबर 2n = कितना होता है इसमें गुणसूत्र? गुणसूत्र क्रोमोसोम नंबर इसमें कितना पाया जाता है बताइए? 2n = 60 होता है जी। ओके और वेरी गुड जी। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो आसानी से आपसे बन जाएगा। सर गुणसूत्र 2n = 60 जिन भी बच्चों ने दिया बिल्कुल सही है। 2n = 60 ही इनका क्या होता है, गुणसूत्र होता है। ठीक है बोले सर क्लियर है, ये भी बनेगा। इनका कुल कौन सा होता है भैया? कुल कुल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुल कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। ये किस परिवार से बिलोंग करती हैं? बकरियां जो होती हैं वो किस परिवार में पैदा होती हैं? जी कुछ लोग बोल रहे हैं कैप्राइन, कुछ लोग बोल रहे हैं बोवाइडी। जी वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर दिया जा रहा है। यदि आपसे गॉट की फैमिली यदि पूछ लिया जाए कि भाई गॉट किस फैमिली से बिलोंग करती है फिर आप लोगों के लिए काफी दिक्कत है। चलिए बोवाइडी के नाम से आप लोग कह रहे हैं कि सर बोवाइडी होना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे हैं कैप्राइन होना चाहिए। जी तो मैं अब आपको स्टूडेंट्स यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जिससे आपको जो है वो आसानी से रिलेट करने में ठीक है दिक्कत नहीं जाएगी। फैमिली में आपने जो दो आंसर दिए कि सर इसमें क्या होगा, कैप्राइन होगा, और एक ने कहा कि सर बोवाइडी होगा। ठीक है तो अब मैं बता दूं स्टूडेंट्स आपसे फैमिली जो होती है वो होती है स्टूडेंट्स फैमिली हमारी बोवाइडी। फैमिली क्या होती है? बोवाइडी होती है। बोले यस सर फैमिली क्या होती है? बोवाइडी होती है। क्या होती है? बोवाइडी होती है। ठीक है बोवाइडी इस टाइप से आप लिख सकते हो। बोले जी सर बिल्कुल फैमिली क्या हो जाती? बोवाइडी हो जाती। बोवाइडी फैमिली है। और जो आपने इससे पहले बताया है, ठीक है, इससे पहले जो आपने बताया है, कुछ लोगों ने बोवाइडाई भी लिखते हैं इसको हम लोग, बोवाइडाई बोवाइडी। आपने जो बताया था वो सब फैमिली थी। सब फैमिली मतलब क्या होता है, जिसे हम लोग बोल सकते हैं उपकुल। कुल बोवाइडी है
कुल के अंदर आते हैं उपकुल, तो उपकुल है आपका क्या सर? उपकुल हमारा है यहां पर कैपरा या कैप्राइन जो आप लिखते हो सर। सबकुल जो है हमारा, सब फैमिली जो है, इसे कहा जाता है हमारा कैप्राइन। दोनों में अंतर है भैया, मैंने आपसे कुल पूछा था, ठीक है। तो ये क्या आपका सर कैप्राइन जो है हमारा, ये सब फैमिली मानी जाती है। कैप्राइन क्या मानी जाती है आपकी? सब फैमिली के नाम से जाना जाता है। तो बोले जी बिल्कुल क्लियर है भाई, पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो आसानी से जो बन जाएगा। इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए अब इसके बाद में जीनस पूछा जाता। जीनस, कुछ लोगों ने नाम सुना होगा जीनस। जीनस क्या है भाई? जीनस, जीनस क्या होता है? जीनस, जीनस यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो क्या क्या है? जीनस क्या होता है? यदि आपसे किसी ने कहा भाई जीनस क्या होता है, तो क्या लिखेंगे जीनस के बारे में? सर जीनस जो है वो वर्गीकरण की एक विधि है। बोले यस सर। जो एक ही वंश में, जो क्या करता है स्टूडेंट्स, हमारा एक ही वंश के जो सदस्य होते हैं उनमें क्या बताता है? अंतर बताता है। तो बोले जी बिल्कुल, उनमें क्या बताता है? अंतर को बताता है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। यदि हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आसानी से जो है वो क्या होगा, क्वेश्चन हमें बन जाएगा। चलिए, तो इसका जीनस क्या लिखा जाता है? सर जीनस जो है इसके नाम में ही छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है सर? कैपरा। जीनस जो है वो इसके नाम में ही छुपा है, जिसका नाम क्या सर? कैपरा है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, इसके नाम में ही छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? कैपरा। तो कैपरा क्या है? इसका जीनस है। बोले यस बिल्कुल, कैपरा जो है वो क्या माना जाता है? इसका जीनस माना जाता है। ये सभी क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी इसमें बन चुके हैं, पेपर में आ चुके हैं। यदि आपसे पेपर में दिया आता है तो आपसे यहां से क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाएगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब यदि स्टूडेंट्स मैं आपसे बात करूं कि भाई जो फीमेल गॉट होती है, बकरी जो होती, बकरा और बकरी दो नाम आपने सुना है? बोले हाँ सर हमने सुना है, बकरा सुना है, बकरीद सुना हुआ है, और बकरी का बच्चा भी सुना है। चलिए इन तीनों चीजों पर हम बात करेंगे आज। सबसे पहली बात तो हम आपसे बात करेंगे भैया मेल गोट की, नर बकरा, इसको हम लोग बोल सकते हैं भैया बकरा, या नर बकरी कह सकते हैं, या बकरा कह सकते हैं। दूसरा हमारा क्या है सर? फीमेल, फीमेल गॉट की हम बात करेंगे। और तीसरा इनका आने वाला बच्चा, इनका आने वाला बच्चा जिसे हम लोग किड कह सकते हैं या चाइल्ड कह सकते हैं, जो भी आप समझना चाहो, फिलहाल के लिए समझ लो। चलिए ठीक है, इसके बच्चे, चलो बच्चा बस लिखते हैं अभी फिलहाल। चलिए इसका जो बच्चा है, अब आप मुझे बताइए स्टूडेंट्स, जो क्या होती है हमारी नर और मादा, तो मादा जो बकरी होती है, मादा बकरी को क्या कहा जाता है? पेपर में यदि आपसे पूछा जाए भी मादा बकरी को क्या कहते हैं, एनीवन कोई जानता हो मादा बकरी को क्या कहा जाता है? जी नहीं मालूम? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए भाई इसके बारे में। तो सर यदि हमारे पेपर में यदि यहां से क्वेश्चन यदि बनता है तो हमें क्या लिखना है सर? जो मादा बकरी होती है इसे डो कहा जाता है। डो क्या कहा जाता है? डो कहा जाता है। बोले यस सर, जैसे डज लिखते हैं आप लोग वैसे ही डज, डो। या इसको हम लोग बोलते हैं नैनी। क्या कहा जाता है इसको? नैनी के नाम से जाना जाता है। बोले यस सर, इसको क्या कहा जाता है? डस लिख सकते हो आप, डस डो जो भी लिखना चाहे, डो, ये इसका नाम बनता है। तो बोले जी बिल्कुल सर ठीक है। अब जो नर होता है, नर बकरा जो होता है, बकरे को क्या कहा जाता है सर? नर बकरा यदि है तो उसे स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं? बक कहते हैं, बक। बकरा से बक बन जाएगा भाई, बकरे से क्या बन जाएगा? बक। तो इसको बक कहा जाता है। बक नहीं मिला तो क्या मिलेगा आपको? बिली। बक या बिली कहा जाता है। बक या क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? इसको बिली कहा जाता है। ये नर बकरे का नाम है। बोले सर बकरा को बक कह देंगे और जो बकरी होगी वो डस होगी।
बोलिए सर। बच्चे को क्या कहा जाता है? बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं बताइए? सभी ने पढ़ा हुआ है सर, बकरी के बच्चे को किड ही कहा जाता है। किड मतलब बच्चा होता है तो सर किड कहा जाता है। तो आप इंसान को, बच्चों को भी आजकल किड कह देते हैं, तो आप मत बोल दीजिएगा किड। नहीं, यदि आप किड कह देंगे मतलब आप बकरी के बच्चे को बोल रहे हैं। ठीक है, इंसानों के बच्चों के लिए हम लोग चाइल्ड यूज करते हैं। बोले जी बिल्कुल ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब यदि स्टूडेंट्स इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि भैया जो लोग बकरी के मांस को खाते हैं, ठीक है, उनके मीट को जो लोग खाते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? जी बताइए। कुछ लोग जो है वो बकरा बकरी बहुत ज्यादा चलन में है भाई खाना, मांसाहारी शाकाहारी दोनों तरह के लोग होते हैं और होना भी चाहिए। चलिए, मटन कह रहे हैं भाई आप लोग, मटन, वेरी गुड। जी, मटन नहीं होता भैया, मटन नहीं होता है। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए भी मटन किसका होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए मटन किसका होता है। जी, पहले तो सबसे पहले तो आप बताइए कि भाई बकरी के मांस को क्या कहा जाता है? इसके मांस को क्या कहते हैं? बकरी के मांस को बेकन कहते हैं। ओके, वेकन। जी बताइए। तो बोले सर यदि हमसे पेपर में यदि पूछा जाए तो सर इसको कहा जाता है चेवन। इसको क्या कहा जाता है बच्चों? इसको कहा जाता है चेवन के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, आप गलत मत कीजिएगा। और जो लोग मटन बोल रहे थे, तो मटन जो होता है वो भेड़ के मांस को होता है। भेड़ के मांस को हम लोग मटन कहते हैं। भेड़ के मांस को मटन कहते हैं। ठीक है, बकरी के मांस को चेवन कहा जाता है। लगातार कई बार पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बोले जी बिल्कुल ठीक है भाई। अब एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। जैसे माँ अपने बच्चे को पेट में रखती है, गर्भ धारण करती है, तो वैसे ही स्टूडेंट्स बकरियां भी गर्भ धारण करती हैं, एक साथ 2 से 3 बच्चों को जन्म देती है। बोले जी सर बिल्कुल देती है। तो पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई व्हाट इज दी gestation period, what is the gestation period of goat? बकरी का जो गर्भकाल होता है वो कितना होता है? गर्भकाल बकरी का। तो सर लगभग 150 दिन। 150 दिन तक स्टूडेंट्स क्या करती हैं? ये किड को अपने अंदर रखती है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। बकरी का जो बच्चा होता है वो लगभग कितने दिनों तक अंदर होता है? 150 दिनों के लिए क्या होता है, मां के गर्भ में पलता है। बोले जी बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब यदि स्टूडेंट्स आप लोगों से पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भाई बताइए जो हमारी बकरी होती है उसकी आयु लगभग कितनी होती है? एक बकरी की जो लाइफ साइकिल है वो लगभग कितनी होती है? जी, एक बकरी कितने दिनों तक जिंदा रहती है कुल मिला के, ये आपसे मैं पूछ रहा हूं नॉर्मली। जी, क्या होना चाहिए आंसर इसके हिसाब से आपका? वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर दिया गया आप लोगों के द्वारा। 15 साल के आसपास में। यदि आपसे गॉड की यदि मैं बात करूं भाई, एज की यदि मैं बात करूं, तो सर लगभग 15 साल तक ये जीती हैं। कितने साल तक? लगभग 15 18 साल के आसपास में ये क्या करती हैं, जिंदा रहती हैं। बोले जी बिल्कुल क्लियर है। अब इसमें एक और क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि भाई इनका जो ऋतुकाल है, ऋतुकाल, इनका जो ओएस्ट्रस साइकिल जो है वो कितने दिनों में आता है? जैसे यदि गाय यदि हीट पर आ रही है तो हर 21 दिन में हीट पर आती गाय। बोले यस सर। जी, ये कितने दिनों में आती है हीट पर?
18 दिन में, 21 दिन में। ओके जी, बिल्कुल। तो सर लगभग यदि देखा जाए तो सर 18 से 21 दिन, 18 से 21 दिन के बीच में क्या आती है, ये ऋतुमय होती है। ठीक है, मतलब हीट पर आती है, जिस समय आप बकरे के साथ, ठीक है, सेक्सुअल क्रिया करवा के गर्भ धारण करवा सकते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब इसमें यदि आपसे पेपर में यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई बताइए इनका लैक्टेशन पीरियड कितना होता है। लैक्टेशन पीरियड मतलब कि भैया यदि ये एक बार बच्चे को जन्म दिए, ठीक है, तो इनका जो लैक्टेशन पीरियड है वो कितने दिनों तक चलेगा, मतलब ये दूध कितने दिनों तक दे सकती है। जी, लैक्टेशन पीरियड पूछना है, नींद में मत रहे। लैक्टेशन पीरियड मतलब ये एक बार यदि बच्चे को दी तो ये इनका जो दुग्ध काल होगा वो कितना हो सकता है, कितने दिनों तक दूध दे सकती हैं ये। क्योंकि बकरी दूध देती है, आपने सुना होगा, बकरी क्या है आपकी, दूध देती है। बोले जी बिल्कुल सर, बकरी दूध देती है। जी बताइए भाई, बकरी कितने दिनों तक एक एवरेज दूध दे सकती है आपको। 100 दिनों तक, 150 दिनों तक। अरे वाह, वेरी गुड जी। लैक्टेशन पीरियड किसे कहा जाता है कि भाई लैक्टेशन का मतलब होता है पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, मतलब दूध देना। तो कितने दिनों तक दूध देती हैं बकरियां, एक एवरेज यदि निकाला जाए तो। चलो कुछ लोग कह रहे हैं 300 दिनों तक दूध देती हैं, बोले जी बहुत शानदार, 300 दिनों तक। जी वेरी गुड सर, लगभग लगभग 105 दिन, 105 दिन। ओके, और कोई 105 के आगे आसपास। तो सर लैक्टेशन पीरियड यदि पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए तो सर लगभग लगभग होता है 280 डेज के आसपास, 280 डेज के आसपास। अब ये कुछ गाय, ठीक है, कि यदि हम बात करें भी गाय का ज्यादा होता है, कुछ भैंस की बात करें सर भैंस का ज्यादा होता है, बकरी जो है वो कम दिनों तक दूध देती है। तो यदि इनका लैक्टेशन पीरियड यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए तो इनका लैक्टेशन पीरियड लगभग जो है अच्छा खासा माना जाए तो कितना होता है बताओ। सर 280 दिन होता है लगभग, देखा जाए तो 280 दिन, ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, एक एवरेज बता रहे हैं, कम भी हो सकता है लेकिन इसके आसपास में चलता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, ये क्वेश्चन भी हमें समझ में आया। अब इसके बाद में पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए स्टूडेंट्स, इनका नेटिव प्लेस कहां है, नेटिव प्लेस या इनका ओरिजिन प्लेस, कहां इनकी उत्पत्ति हुई है, बकरी कहां पैदा हुई है बताओ, बकरी का जन्म कहां हुआ था, कौन से देश में हुआ है बकरी का। इसे हम लोग बोल सकते हैं भाई ओरिजिन कंट्री या ओरिजिन प्लेस, या पेपर में आपको नेटिव प्लेस के नाम से भी क्वेश्चन बन सकता है, मतलब उत्पत्ति स्थान। बकरी की उत्पत्ति कहां हुई है, किस देश में मानी जाती है बकरी की उत्पत्ति, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, झारखंड, कहा, चाइना। अरे वाह, मतलब गॉड की जो उत्पत्ति है वो चाइना में हुई है भाई, चलो वेरी गुड। और कोई यदि आप लोगों से ओरिजिन प्लेस यदि पेपर में पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं भाई चाइना। जी बहुत बढ़िया। तो बोले सर यदि हमसे बकरी के बारे में यदि पूछा जाए ना तो बकरी जो है वो इंडिया की नहीं है, चलिए, चाइना की भी नहीं है, कि है चाइना की, चाइना, चाइना आएगा क्या, आएगा चाइना। चलो भाई, तो सर चीन इसमें आ जाएगा आंसर में, चीन है, ईरान है, ये इनकी क्या माने जाते हैं, उत्पत्ति स्थान में माने जाते हैं। यदि आपसे कोई पूछे भी उत्पत्ति स्थान कहाँ है बकरी का, सर बकरी जो है वो हमें सबसे पहले चीन में देखने के लिए मिली, चीन, चीन मिल जाएगा आपको, या ग्रेट ब्रिटेन मिलेगा, ठीक है, या आपको ईरान वाला भाग मिल जाएगा, लेकिन मेनली जो है वो आपको क्या मिलता है, चीन देखने के लिए मिल जाता है। बोले यस बिल्कुल क्लियर है, बोले ये भी क्वेश्चन हमसे बनेगा। अब यदि स्टूडेंट्स आप लोगों से, ठीक है, बकरी का रिसर्च इंस्टीट्यूट पेपर में पूछ लिया जाए, ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद चर्चा करेंगे इसमें। व्हाट इज
फुल फॉर्म ऑफ सी, ठीक है, CIRG, CIRG, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। CIRG का पूरा नाम क्या होता है? आपके आंसर को, ठीक है, मैच करेगा ये। पहला ऑप्शन है सेंटर ऑफ इंडिया, सेंटर ऑफ इंडिया रिसर्च ऑन गॉट, रिसर्च ऑन गॉट्स। दूसरा सेंट्रल इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गॉट। ऑप्शन सी सेंट्रल इंडियन, सेंट्रल इंडियन, सेंट्रल इंडियन, ठीक है, रिसर्च बाय गवर्नमेंट, रिसर्च बाय गवर्नमेंट, या ये सब के सब सही हैं, ऑल ऑफ दीज। जी, फुल फॉर्म बताना है आप लोगों को कि CIRG का फुल फॉर्म क्या होता है। जी बताइएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है आप लोगों का। अरे वाह, ऑप्शन बी के साथ जाना चाह रहे हैं। चलिए अच्छी बात है भाई, वेरी गुड। जी, तो यदि स्टूडेंट्स आप लोगों से पेपर में यदि पूछा जाए कि भैया CIRG क्या होता है, तो सर CIRG का मतलब होता है सेंट्रल। जब भी कभी स्टेट लेवल की बात ना होकर देश लेवल की बात यदि हो, तो जब भी देश लेवल की बात होती तो सेंट्रल शब्द का यूज किया जाता है। और CIRG जो है, पहला शब्द क्या लिखा है सर? सी लिखा है। सी का मतलब हमें सर समझ में आ जाता है कि सर सी फॉर सेंट्रल होगा। सी फॉर क्या होगा सर? सेंट्रल। सर ये गया, ये भी गया। सी फॉर सेंट्रल होता है। आई फोर हमेशा इंस्टीट्यूट होता है। आई फोर हमेशा क्या होता है सर? इंस्टीट्यूट होता है। सर ये वाला ऑप्शन तो गया ही गया। फिर आई फोर क्या होता है? इंस्टीट्यूट होता है। CI यदि कभी भी आपको देखने के लिए मिले तो आप पहचान जाइएगा कि भैया क्या होता है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट होता है। उसके बाद में फिर जो भी आ जाए तो क्या होगा? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गॉट। मतलब भाई बकरियों के ऊपर जो रिसर्च होती है वो कहां पर होती है? तो सर वो CIRG में होती है। चलिए क्लियर है भाई। कहां है ये CIRG? यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया ICR के द्वारा जो CIR खोला गया है, ये कहां पर खोला गया है? एनीवन, किसी को कोई आइडिया है कौन से स्टेट में है, कौन सी जगह में है? बहुत ही फेमस जगह है एक। जी बताइएगा कहां है आपका केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान? कहां पर है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान? यदि आपसे पेपर में पूछा जाए तो कहां पे? मथुरा, यूपी में। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत सही आंसर दिया गया भाई। मथुरा में है। कहां पर है सर? मथुरा में है। और मथुरा जो आपको हर किसी को पता होगा भाई, मथुरा यूपी का हिस्सा है। कहां पर है सर? ये है मथुरा में। मथुरा कहां आता सर? यूपी में। जी याद रखना, मथुरा उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश में है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। बनेगा यदि हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। अब यदि स्टूडेंट्स इसमें आपको अगले क्वेश्चन की ओर ले चलें तो ये बताइएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, इसमें बकरियों के दूध में फैट कितना पाया जाता? फैट, फैट। बकरियों के दूध में बसा कितना पाया जाता? दूध होता है? बोले हाँ बिल्कुल होता है। दूध में बसा होगा? बोले हाँ बिल्कुल होगा। फैट कितना परसेंट पाया जाता भाई बकरियों के दूध में? बसा की मात्रा, क्योंकि कुछ लोग जिसका दूध पीते हैं उसमें बसा मिलता है, फैट। जी कई बार आ चुका है पेपर में, सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। गाय के दूध में कितना फैट पाया जाता है, बकरियों के दूध में कितना फैट पाया जाता है, ये सारे क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं। जी नहीं मालूम?
यदि पेपर में दिया आया भाई भाई फैट परसेंटेज जो है वो कितना होता है, सेवन परसेंट। ओ हो वाओ, वेरी गुड, 7% होता भाई। चलिए मतलब ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, क्या बात है। 7% तो भैंस के दूध में होता है भाई, वो भी मुर्रा भैंस अच्छी क्वालिटी की दी होगी तो ही 7% मिल पाएगा, नहीं तो वो भी नहीं मिलता। चलिए लगभग यदि देखा जाए स्टूडेंट्स तो 4.2% होता है इसमें फैट। फैट मतलब बसा की मात्रा, फैट मतलब क्या, बसा की मात्रा। बोले जी बिल्कुल क्लियर है भाई, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो हमसे बनेगा ही बनेगा क्वेश्चन। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो आसानी से क्या होगा, हमसे बन जाएगा। चलिए अब इसके बाद में यदि स्टूडेंट्स आपसे यहां पर यदि कोई दूसरे क्वेश्चन पर यदि हम चलें तो बताइएगा स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन आप लोगों का जो है, ठीक है, हाईएस्ट गॉड कहां पर है। हाईएस्ट गॉड, पूरे विश्व में सर्वाधिक बकरी कहां पर है, सर्वाधिक बकरी कहां है जी। पूरे विश्व में जो है वो सर्वाधिक बकरी आपकी कहां पर है, कौन से देश में पाई जाती सर्वाधिक बकरियां जी। पेपर में यदि क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए कि भाई हाईएस्ट गॉड प्रोडक्शन कहां पर होता है तो कहां बताएंगे आप, चाइना में होता है। अरे वाह वेरी गुड, ओके। और कोई भाई, चलिए सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है बोल सर चाइना में है, चीन में। चलो इंडिया में कौन है भाई पहले, ये तो पूरे विश्व लेवल का हो गया। इंडिया में कौन है पहले नंबर पर ये बताओ, पूरे विश्व में जो है वो आपका कौन है, चाइना है। तो इंडिया कौन से नंबर पर है इसमें, इंडिया में कौन है, कौन पालता भाई बकरी इंडिया में सबसे ज्यादा, कौन सा राज्य बकरी पालन में सबसे आगे है। सर बकरी पालन में सबसे आगे हमारा कौन है, कौन है बताओ, राजस्थान है। बकरी पालन में सबसे अग्रणी राज्य जो है वो राजस्थान है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है जी। अब यदि स्टूडेंट्स आपसे पेपर में यदि इसमें पूछ लिया जाए, एक और अच्छा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, बिल्कुल क्वेश्चन आपको वैसे बना बना के दे रहे हैं, ठीक है जी। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा बकरियों के लिए राशन बनाया जाता है। बोले हाँ बिल्कुल बकरियों के लिए राशन बनाया जाता है। चलो इसी पर क्वेश्चन ले लेते हैं, बकरियों का राशन बनाया जाता है। तो पेपर में एक क्वेश्चन जो आया था उसी को मैं आपको अच्छे तरीके से बताता हूं। ये क्वेश्चन था, व्हाट शुड व्हाट शुड बी द रेशियो, व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ wheat, bran, maize, linseed, cake in a राशन। ये जो राशन है, ये राशन को क्या करती हैं बकरियां, बहुत अच्छे से खाती हैं। बकरियों के लिए राशन बनाया जाता है। किस किस का राशन बना भैया, यहां पर जरा देखना, अच्छे ध्यान से जरा समझने की कोशिश करो क्या क्या मांगा गया है यहां पर। बोल सर आप लोगों से मांगा गया, बोल सर सबसे पहले, ठीक है, गेहूं की भूसी, बीट ब्रेन के नाम से जाना जाता है, उसे बीट ब्रेन कहते हैं, ठीक है, गेहूं की भूसी कहा जाता है। क्या है, ध्यान से सुनिएगा, गेहूं की भूसी, गेहूं की जो भूसी निकलती है, गेहूं जब साफ करते हैं ना तो उसकी भूसी निकलती है एक। बोले यस सर, ये हो गया। और क्या सर, मक्का, मक्का लेंगे। मक्के के साथ क्या लेंगे सर, अलसी की खली, अलसी की खली। खली मतलब क्या होता है, जैसे केक होता है ना वैसे क्या होता है, खली होती है। खली चूनी सब लोग जानते होंगे, जो भी भैंस पालन गाय पालन करते होंगे बकरी पालन करते होंगे वो सब जानते हैं कि खली क्या होती है, उसको केक कहते हैं।
लिनसीड केक, अलसी की खली, इन तीनों को मिला के क्या बनाया जाता है? गेहूं की भूसी, मक्का, अलसी की खली, ठीक है, को मिलाकर ठीक है तैयार किए गए राशन का अनुपात होगा। किस अनुपात में मिलाया जाता है इन्हें? यदि आपको भविष्य में यदि मान के चलो क्या करना है, राशन ही बनाना है, ये राशन बनाना है, बड़े बड़े बिजनेस आज के समय में बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो यदि आपको ये बिजनेस बनाना है कि भाई हमें क्या करना है, एक अच्छा राशन तैयार करना है जानवरों के लिए, और बिकते ही है मार्केट में, जो बकरी पालन कर रहे हैं, गाय पालन कर रहे हैं, भैंस पालन कर रहे हैं, वो तो लेते ही है राशन, ठीक है। नहीं तो कुछ लोग गेहूं का आटा खिलाते हैं, कुछ लोग मक्के का आटा खिलाते हैं, लेकिन खिलाते तो हैं। बोले जी सर, तो हम लोग ये राशन भी बना सकते, कोई ना कोई तो बनाता होगा मार्केट में। बोले हाँ सर, बिल्कुल, अच्छा पैसा कमाते हैं। तो क्या अनुपात रखते होंगे वो? 1:2:1 रखते हैं, या 2:1:1 रखते होंगे, या 1:1:2 रखते हैं, या फ्रेंड्स ये सभी रख सकते हैं, जिसको जो रखना रख दो जी। किस अनुपात में इनका राशन तैयार किया जाता होगा, बताओ? ऑप्शन बी के साथ जाना चाह रहे हैं आप? वेरी गुड, बहुत शानदार, ऑप्शन बी। फीडिंग मैनेजमेंट में आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जी, सोच कर जवाब दीजिए अच्छे से, जल्दबाजी मत कीजिएगा। जी, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाह रहे हैं भाई? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे बोले। जी, अच्छी बात है भाई। ऑप्शन बी, डी, ओके ओके, डी के साथ जाएंगे। चलिए, तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहां का जो करेक्ट आंसर है, यदि आप लोग कभी भी जानवरों के लिए कभी आपने, ठीक है, उनका राशन तैयार किया हो, उनके लिए आपने क्या बनाया हो, उनकी, ठीक है, खली बनाई हो, भूसा डाला हो जानवरों को, तो आपको पता होगा सबसे ज्यादा क्या रखते हैं भाई। यदि आपके पास में, ठीक है, गेहूं की भूसी है, मतलब गेहूं का भूसा है, आपके पास में मक्का है, मक्का का जो पतला पतला वो निकलता है, आप उसको कटिंग करते हैं, और अलसी की खली है, ये तीन चीजें मैंने आपको दिया हूं, और आपको क्या करना है जानवरों की, ठीक है, खाना तैयार करना है उनका, जानवरों का। जी, तो सबसे ज्यादा क्या लिया जाता है बताओ? किसी ने भी यदि जानवरों की सानी बनाई हो, या खाना तैयार किया हो, या उनका, ठीक है, केक तैयार किया हो, पूरा मिक्स किया हो, तो सबसे ज्यादा भूसा लिया जाता है। बोले जी सर, सबसे ज्यादा भूसा लिया जाता है, गेहूं का भूसा सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है, और वही लिया जाता है। नॉर्मल सभी जानवरों के लिए आप इस क्वेश्चन को यहां पर ले सकते हैं, स्पेशली गॉड फार्मिंग के लिए है, लेकिन सबका हम मिक्स कर रहे हैं। चलो सर, सबसे ज्यादा कौन है सर? सबसे ज्यादा गेहूं का भूसा होता है सर, सबसे ज्यादा गेहूं का भूसा बी में है कि सी में है सर? बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। जिनने नहीं बनाए हैं उनके लिए दिक्कत है। बोले जी बिल्कुल, दिक्कत ही दिक्कत है। बकरी के बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? बकरी के बॉडी का टेम्परेचर पेपर में पूछा गया है। क्या था क्वेश्चन? व्हाट इज दी, क्वेश्चन था आपका, व्हाट इज दी नॉर्मल टेम्परेचर, व्हाट इज दी नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ गॉट बॉडी, गॉट,
व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ गॉड बॉडी, मतलब बकरियों के शरीर का सामान्य तापमान होता है जी। कितना होता है बकरियों की बॉडी का टेम्परेचर? चलिए, पहला ऑप्शन 109 फ़ारेनहाइट, दूसरा ऑप्शन 103 फ़ारेनहाइट, 102 फ़ारेनहाइट, 105 फ़ारेनहाइट। बताइए भैया, बॉडी टेम्परेचर कितना होता है बकरियों का? 102 के साथ जाना चाह रहे हैं, ओके वेरी गुड। चलिए, क्या बात है। यदि आप लोगों से पेपर में यदि पूछ लिया जाए जी, बताइए किसके बात कर रहे हैं? गॉड की, ओके, गॉड के लिए ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहेंगे आप? जी, तो भैया बकरी के बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना, यहां पर एक एवरेज टेम्परेचर यदि माना जाए तो वो 102 होता है, क्योंकि ऑप्शन बिल्कुल इतने ज्यादा आपको दिए गए हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वो सर क्यों कंफ्यूज हो जाएंगे? क्योंकि एक्चुअल जो डाटा है स्टूडेंट्स वो है आपका 101 से लेकर 103 फ़ारेनहाइट, 101 से 103 फ़ारेनहाइट है। चलिए, तो यहां पर 103 भी है, 103 ज्यादा हो गया, 101 कम हो गया। हमसे क्या पूछा है सर? सामान्य। सामान्य मतलब भाई इसके बीच का ही बताएंगे हम लोग। तो 101 और 103 ये इनके बीच में चलता है टेम्परेचर, 101 से 103 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो 101 और 103 के बीच में कौन है भाई बताओ? 102 है। तो आप 102 फ़ारेनहाइट के आसपास में याद रखकर जाइएगा कि भाई 102 फ़ारेनहाइट के आसपास में होता है। अब यदि यही क्वेश्चन आप लोगों का जो है वो फ़ारेनहाइट से किस में आ जाता? सर फ़ारेनहाइट से यदि सेल्सियस में यदि आ जाता तो क्या होता? तो क्या स्टूडेंट्स ये 37 डिग्री सेल्सियस होता, या स्टूडेंट्स ये जो 39 डिग्री सेल्सियस होता, या ये स्टूडेंट्स 38 डिग्री सेल्सियस होता, या ये 36 डिग्री सेल्सियस होता? अब इन चार में से किसके साथ जाओगे? जी, अब इसमें किसके साथ जाओगे आप? सोच समझ कर दीजिएगा सारे जवाब, ये सारे क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बोले सर 39 क्या होगा? 39 डिग्री सेल्सियस। यदि आप डिग्री सेल्सियस में यदि आंसर बताएंगे तो स्टूडेंट्स क्या हो जाता है? 39 होता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, 39 इज द करेक्ट आंसर। अब यदि स्टूडेंट्स बकरियों की यदि आप पल्स नापो, क्योंकि कई बार बकरियां बीमार हो जाएंगी, भाई बकरियों की पल्स गिर गई तो पता होना चाहिए ना भाई बकरी बीमार है या बकरी ठीक है। तो बकरी यदि ठीक है तो उसकी पल्स रेट क्या होगी? जैसे आपकी पल्स रेट, आपकी भी धड़कन होती ना, धक 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 होती धड़कन। बोले हाँ सर बिल्कुल, 72 बार धड़कता है हमारा धड़कन 1 मिनट में, 72 टाइम्स। बोले यस सर। तो ये इसकी जो हृदय गति है, पल्स रेट जो है, या जिसे हृदय गति, सॉरी नाड़ी गति कह सकते हैं, पल्स रेट हम लोग नाड़ी गति लिखते हैं। चलिए, इसकी जो नाड़ी गति होती है वो कितनी होती है पर मिनट? जी, पल्स रेट जो है आप लोगों की, वो पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो भाई कितना होता है? बकरी के लिए बात हो रही भाई। ऑप्शन दे, ऑप्शन पेपर में जो आए थे वाले ऑप्शन जरा देखो। 62 से 80, 60 से 90, 44 से 70, 62 से 90। जी, इसके बीच में कुछ होता है बोले। अब आपको लगाना, ये इस टाइप के आपको ऑप्शन मिलेंगे तो आपने जो पढ़ा हुआ है वो एग्जैक्ट यदि आपके माइंड में कुछ क्लिक कर रहा है तो आपको पता हो जाएगा, और यदि आपको क्लिक नहीं कर पाया तो आप इसको गलत ही करके आएंगे। बताओ क्या हो सकता है आंसर? ऑप्शन सी के साथ जाना चाहेंगे? जी, वेरी गुड, बहुत शानदार, वेरी गुड। ओके, और कोई अपने आंसर?
जी, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। चलिए, और कोई ऑप्शन डी के अलावा कोई बताना चाहे तो। ऑप्शन डी नहीं होगा भाई, ऑप्शन डी के साथ मत जाओ। ऑप्शन सी होगा। ओके, और कोई ऑप्शन सी के अलावा? चलिए सर, करेक्ट आंसर जो है वो 70 to 80 है, 70 to 80। चलो, ये आंसर मैंने आपको दे दिया। 72 क्या है, 80 है। अब बताओ ये 72 जो 80 है वो कहां, किसके ऑप्शन के साथ आपको सिमिलर लग रहा है कि हाँ ये वाला आंसर हम लगा देते हैं, ये इसके साथ में सुटेबल बैठ रहा है, किस आंसर के साथ बैठ रहा है? चलो, ऑप्शन दे दिए, इसके बाद तो सही बताना ही पड़ेगा कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे आप। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे बोले जी, और कोई? जी, वेरी गुड, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत कम है, ये भी बहुत ज्यादा है। यही जो आंसर है जो 70 और 80 को क्या कर रहा है अपने अंदर, ठीक है, इंक्लूड कर रहा है बहुत सही तरीके से। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन जो हमारा बन जा रहा है। अब यदि स्टूडेंट्स आप लोगों से, ठीक है, एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन यदि मैं आपके सामने रखूं तो आपको बताना है, ठीक है, बताइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि आप बकरी लेने मार्केट गए, क्योंकि यदि आप बकरी पालन करना चाहते हैं या आप बकरी पालन किसी को करवाते हैं, आप हो सकते हैं हेड बन जाएं भविष्य में, ठीक है। तो बकरी पालन डिपार्टमेंट में यदि आप नौकरी करें और यदि आप अधिकारी वर्ग में यदि पहुंच जाते हैं, तो आपको यदि किसी को सजेशन देना हो कि भाई बकरी ये वाली खरीदना, तो वैरायटी तो बता दोगे, लेकिन वैरायटी बताने के बाद में से व्हाट वन इज द मेथड ऑफ मेथड ऑफ एज जजिंग, एज जजिंग इन गॉट। यदि आपने, ठीक है, बता दिया कि भाई ये वाली बकरी की नस्ल खरीद लो, गद्दी खरीद लो, कि मेहसाना खरीद लो, कि बीटल खरीद लो, कि सिरोही खरीद लो, मारवाड़ी बकरी खरीद लो, या जखराना खरीद लो, या ठीक है जमुना पारी बकरी खरीद लो, बकरी के नाम बता दिए आपने। अब वो दुकान में गया, भाई जमुना पारी बकरी दिखाओ, क्योंकि जमुना पारी बकरी की एक अच्छी वैरायटी है, या मेहसाना दिखाओ, या बीटल दिखाओ। जैसे भैंस गए, भाई भैंस देखने गए, भाई मुर्रा भैंस दिखा दो, या गाय देखने गए, भाई जर्सी गाय दिखा दो। उनने दिखा दिया भाई ये भी जर्सी है, ये भी जर्सी है, ये भी जर्सी, ये भी जर्सी है। जैसे आप लोग कभी सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने जाओ दुकान में, तो सेकंड हैंड गाड़ी वाला बताता है भैया ये वाली गाड़ी भी आपकी क्या है, ठीक है, ये वाली BMW ये 2015 का मॉडल है, ये 2016 का मॉडल है। तो मॉडल के हिसाब से कीमत होती है, मतलब यदि वो नई गाय होगी या नई बकरी होगी तो उसकी कीमत ज्यादा होगी, और यदि उसकी एज यदि ज्यादा हो गई तो उसकी कीमत कम होगी। और यदि आपकी को आयु निकालना नहीं आया कि भाई बकरी ये कहीं पुराना, मतलब एजेड तो नहीं हो गई है, पता चले आपने लेके आए, एक दो बेद हुए घर में, एक दो बार उनने बछड़ों को जन्म दिया किड को, उसके बाद में मर गई। तो आयु नहीं पता होगा तो कैसे पहचान करोगे कि भाई ये बकरी जो है ये अभी ठीक है, यंग है, या फिर बूढ़ी हो चुकी है, या अभी जवान है, कैसे पता करोगे? ठीक है, तो बकरी की आयु का पता कैसे करते हैं? बकरी की आयु निर्धारण, आयु निर्धारण, ठीक है, संभव है। बकरी की आयु निर्धारण क्या है, संभव है। कैसे कर सकते हैं आप? चलिए, पहला ऑप्शन, नंबर ऑफ टीथ, क्या दांत को देखकर? रिंग ऑन हॉर्न, रिंग ऑन हॉर्न, सींग को देखकर? कलर ऑफ द स्किन, क्या स्किन के कलर को देखकर? यह ऑप्शन डी,
ऑल ऑफ दीज, ये सभी। बताइए, क्या उनके दांत को देखकर आप बता पाएंगे, या उनकी सींग को देखकर आप बता सकते हैं, या उनके, ठीक है, स्किन के कलर, मतलब आपको रंग देखकर आप बता सकते हो, ठीक है, या स्टूडेंट्स ये सभी। बकरी की आयु का पता कैसे लगाया जाता है, ये हम जानना चाहेंगे। जी, बहुत शानदार आंसर सभी बच्चे देना चाह रहे हैं, वेरी गुड। जिसको जो लग रहा है भाई वो अपने हिसाब से दे, जरूरी नहीं कि आप, ठीक है, लॉजिक यहां पर अपने दूसरे तरीके से ढूंढें, जो आपके मन में चल रहा है वही बताएं कि बकरी की आयु का निर्धारण कैसे करते हैं। जी, ऑप्शन ए के साथ जाना चाह रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि आप ऑप्शन ए को दे रहे हैं। कुछ लोग ऑप्शन डी लगाना चाह रहे हैं। जी, चलिए, तो मैं आपको पहले बता दूं भाई, आप ऑप्शन नंबर यहां पर जो दिया गया है, इन ऑप्शनों के हिसाब से तो ऑप्शन डी लगा सकते हो। इन ऑप्शनों के हिसाब से फिलहाल तो डी जा रहा है, फिलहाल डी जा रहा है। चलो, अब बताओ, यहां पर मिल गया आपको नन ऑफ दीज, कोई नहीं। अब क्या लगाओगे? चलिए भैया, कुछ बकरियां ऐसी होती हैं जिनकी सींग नहीं होती। गायों में, भैंसों में सींग को देखकर बता सकते हो, बकरियों में सींग को देखकर नहीं बताया जा सकता। स्किन को देखकर नहीं बताया जा सकता सही तरीके से, ठीक है, स्किन को देखकर आप नहीं बता सकते सही तरीके से। हाँ, इतना बस बता सकते हो, इतना प्रेडिक्ट कर सकते हो कि हाँ, ये जो बकरी है ना, ये जैसे मान के चलो एक छोटा सा बच्चा है भाई, उसकी स्किन सॉफ्ट होती है। जैसे अभी आप लोगों की स्किन थोड़ी हार्ड हो गई है, जैसे हम लोग एजेड हो गए हैं, ठीक है, तो हमारी जो एज है उस हिसाब से हमारी स्किन और ज्यादा क्या हो गई, हार्ड हो गई। अपने पेरेंट्स लोगों की बात करेंगे, उनकी जो स्किन है वो स्किन आप बता सकते हो कि भाई ये थोड़े से और ज्यादा क्या हो गए, एजेड हो गए। जो आपके दादा दादी होंगे, उनकी भी एज, आपने उनकी जो स्किन देखा होगा, झुर्रियां आने लगी हैं, तो आपको वो, आपसे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये लगभग ये एज का होगा, लेकिन क्लियर नहीं बता सकते। बता सकते हो क्या क्लियर? स्किन को देखकर सर क्लियर नहीं बता सकते। अब इसकी हॉर्न का क्या होगा? हॉर्न के बारे में तो कभी हमने बकरी की पढ़ाई नहीं की भैया। हॉर्न में 2+ कर देना, जैसे मान के चलो, चलो हाँ बताओ, ये बकरी की सींग बनी है, इस सींग में ये 2 छल्ले हैं, बकरी की आयु बताना कितनी है? आप लोग बोल रहे थे कि सर रिंग को देख के बताते हैं, तो बकरी की सींग में पहली रिंग कब बनती है, ये बता दो। 4 साल में बनती है क्या? जी, वेरी गुड। ये तो भैंस में बनती है, गाय में बनती है, भैंस और गाय का है ये डाटा तो। चलिए, तो बोले सर ये जो रिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये रिंग वाला कॉन्सेप्ट आपने गाय भैंस में पढ़ा है, आप उसको बकरी में मत लगाओ, ठीक है, वो बकरी में नहीं लगाना है। चलिए, मेन कॉन्सेप्ट जो होता है बकरियों में आयु निर्धारण जो होता है, वो होता है स्टूडेंट्स आप लोगों के किसके द्वारा? वो सर होता है नंबर ऑफ टीथ के द्वारा, ठीक है। इनमें क्या किया जाता है, टीथ को देखकर बताया लगा जाए, ठीक है। तो अब ये पता कैसे लगाते हैं, आओ जरा वो भी बता देते हैं। तो शायद जब बकरी पूरे दांत की हो जाती है तो उसकी उम्र जो है वो 1 साल से ऊपर हो जाती है। यदि उसके पूरे पूरे दांत आ गए तो समझ जाना क्या हो गया, 1 साल की हो गई है। 4 दांत के होने पर 2 साल की हो जाती, 6 दांत के होने पर 3 साल की हो जाती, इस तरीके से माना जाता। चलो मैं आपको समझा देता हूं, आप दांत गिन सकते हैं। 1 साल से ऊपर की यदि हो रही है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स पहले 1 साल यदि हो रही है तो उसके कितने दांत जाएंगे, ठीक है सर, 2 दांत। 2 दांत 1 साल में कितने दांत जाएंगे सर, 2 दांत जाएंगे। चलिए, 2 साल की आयु में कितने दांत जाएंगे उसके? सर 4 दांत आ जाते हैं। 3 साल की उम्र में कितने दांत आ जाते हैं उसके? सर 6 दांत आ जाते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। 4 साल की एज आते आते उसके कितने दांत हो जाते हैं? सर 8 दांत हो जाते हैं। क्या समझ में आ रहा है यहां पर आपको, बताओ क्या समझ में आ रहा है? हर 1 साल में कितने दांत बढ़ रहे हैं?
हर एक साल में कितने दांत बढ़ रहे हैं? 2 दांत बढ़ रहे हैं। चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, और मेन तो आपको पता भैया रजिस्टर होता है, रजिस्टर मेथड। सबसे मेन मेथड कौन सी है? किसी की भी आयु पता लगाना, बोले सर हमारी डेट ऑफ बर्थ ये है, डेट ऑफ बर्थ लिख के रख लेते हैं रजिस्टर में। तो जो रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड मेथड सबसे बेस्ट वही है। किसी की भी, गाय की, भैंस की, बकरी की, ऊंट की, किसी भी जानवर की हो चाहे इंसान की हो, सबसे मेन मेथड आपकी रिकॉर्ड वाली है। रिकॉर्ड वाली मतलब आप जो लिख कर रखते हैं, और लिख कर नहीं रखे तो फिर आपकी क्या होती? दांत वाली। ठीक है, बोले जी सर किसमें? बकरी में। आई होप टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब कल हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात करेंगे आपसे जो पेपर में आप लोगों के लिए काफी ज्यादा चर्चा का विषय रहते हैं। और वो क्वेश्चन कैसे हैं आपके? वो है स्टूडेंट्स आप लोगों के राशन पर बेस्ड। ठीक है, कि किस जानवर को कितना खिलाया जाता है तो कितना, ठीक है, किस हिसाब से उसके वजन के हिसाब से अनाज खिलाया जाता है, तो वो उस पर हम बात करेंगे कल की क्लास में। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।